तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में जो कि होने वाला है 2014 में रिलीज हुई मूवी पर जिसका नाम है सी नो एविल पार्ट 2। दोस्तों ये मूवी हमने रिसेंटली सी नो एविल पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था, उसका सीक्वल है एंड ये भी पार्ट 1 की ही तरह बहुत ही अच्छा एंड भयानक है। हालांकि मूवी की रेटिंग पिछले वाले से थोड़ी कम है और वो रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 10। पर मुझे पार्ट 1 के समय ही काफी लोगों ने कमेंट में पार्ट 2 की भी मांग की थी, तो आज हम इस वीडियो में सी नो एविल पार्ट 2 मूवी पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि हम 30,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब आ चुके हैं। तो प्लीज 30 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। और गाइज अभी तक जिसने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो लोग पहले पार्ट 1 देख ले, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। आपको पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक एटॉप्सी सेंटर देखते हैं जहाँ पर 3 लोग काम करते थे, एमी, सेट एंड होल्डन। शुरुआत में हम एमी एंड सेट को देखते हैं और एटॉप्सी सेंटर में एक बर्न विक्टिम आया था और उस विक्टिम के चेहरे पर एक मास्क था जिसे ये साइड में करते हैं। रात के 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे और अगले दिन एमी का बर्थडे था और सेट ने उसके लिए एक सरप्राइज केक का अरेंजमेंट किया था। अब एमी अपने बर्थडे के दिन पार्टी में जाने वाली थी कि तभी वहाँ एक और बॉडी एम्बुलेंस से लाई जा रही थी, तो एमी रुक जाती है। एम्बुलेंस में हम लोग केन उर्फ जेकब की बॉडी को देखते हैं जिसे पार्ट 1 में कीरा, माइक एंड क्रिस्टीन ने मार दिया था। पर गाइज हम अब भी केन का हाथ हिलता हुआ देखते हैं और पता नहीं ये बंदा किस मिट्टी का बना था। इतने सीवियर इंजुरीज के बाद भी वो जिंदा था, पर इस बात की खबर ना तो पुलिस को थी ना तो डॉक्टर्स को। जेकब की बॉडी एटॉप्सी सेंटर में पोस्टमार्टम के लिए लाई जाती है और ये लोग उस बॉडी को अंदर रखवा देते हैं और अंदर रखते ही वो केन का वेट करते हैं और उसका वेट था 323 किलो और हाइट थी 7 फीट और इतना ताकतवर होने के कारण ही ये अभी तक जिंदा था। अब थोड़ी ही देर में एमी घर जाने लगती है और तभी उसके सारे दोस्त जो है वो वहाँ आ चुके थे और वो उसे डरा देते हैं और उसे बर्थडे सरप्राइज देते हैं। इन सब का नाम था कार्टर, कायला, टैमरा एंड एमी का भाई विल। सब लोग साथ में थे और सेट असल में एमी को उस दिन प्रपोज करने वाला था। पार्टी के वक्त एमी के भाई को सेट पर शक होता है और वो सेट को एमी से दूर रहने बोलता है। वो बोलता है कि उसकी बहन को तुम जैसा एटॉप्सी सेंटर में काम करने वाला बंदा नहीं कोई और मिलना चाहिए। तो सेट अपसेट होकर पार्टी से चला जाता है और अपना काम करने लगता है। तब एमी उसके भाई को उसके इस बर्ताव के लिए डांटती है। कायला तो विल पर फ्लैट हो चुकी थी और कार्टर एंड टैमरा भी अलग से एक कमरे में इंटीमेट होने जाते हैं और वो वही कमरा था जहाँ पर केन अधमरा पड़ा हुआ था और ना तो एमी ने और ना ही सेट ने वो जिंदा है या मरा हुआ इसे देखने की तकलीफ उठाई थी। उसे सिर्फ एक जगह पर छोड़ दिया था, सिर्फ उसका वजन एंड हाइट चेक करके। सेट अलग जगह पर अकेले ही किसी और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहा था और टैमरा जो है वो केन को मरा हुआ देखकर बोलती है कि ये वही किलर है, ब्लैकवेल होटल वाला। और टैमरा उसके ऊपर चढ़ के उसके ऊपर उछलने लगती है, पर कार्टर उसे रोकता है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं और दूसरी तरफ विल एंड कायला भी। पर तभी जहाँ पर कार्टर एंड टैमरा थे वहाँ से केन अचानक से गायब हो जाता है और चल के कहीं चला जाता है। ये बात टैमरा नोटिस करती है और तभी लाइट भी चली जाती है। अब ये दोनों डरे हुए थे कि कहीं केन इन दोनों को ना मार दे और तभी केन उनके पीछे आकर कार्टर को जान से मार देता है और टैमरा को जख्मी कर देता है। पर टैमरा अपनी जान बचाकर किसी तरीके से भाग जाती है और यहाँ ये तीनों टैमरा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पास जाने लगते हैं। लाइट जाने के कारण सेट भी परेशान था और वो भी एक टॉर्च लेकर निकल पड़ता है फ्यूज की तरफ। और इस बीच हम केन को देखते हैं जिसके मॉम की लाश भी उसी एटॉप्सी सेंटर में आई थी और आपको याद ही होगा पार्ट 1 में केन ने ही अपने मॉम को जान से मार दिया था और केन उस बात पर अफसोस कर रहा था और वो रोने लगता है और तब वो उस मास्क को पहन लेता है जो शुरुआत में उस बर्न विक्टिम के चेहरे से सेट ने हटाया था। और अब वो एटॉप्सी में रखे हुए टूल्स को देखता है और उनमें से कुछ टूल्स को लेकर अब वो इन सभी को मारने के लिए तैयार होता है। टैमरा अब भी एटॉप्सी सेंटर में भटक रही थी और छुपने के लिए जगह ढूंढ रही थी, पर सारे दरवाजे लॉक थे। होल्डन भी टैमरा को अपने व्हील चेयर से चल के ढूंढ रहा था, पर उसके पीछे अचानक से केन आता है और उसे
जिसे देखकर बेचारा होल्डन मदद मांगते हुए भागने की कोशिश करता है, पर केन हुक को उसके चेयर में फंसाकर खींचता है और होल्डन नीचे गिर पड़ता है और फिर केन उसके पैर में हुक फंसाकर उसे अपने पास ले आता है। होल्डन बेचारा बचने की नाकाम कोशिश कर रहा था, पर केन उसे भी मार देता है। अब मारे गए थे दो लोग, कार्टर एंड होल्डन। टैमरा जख्मी हालत में भाग रही थी और विल, कायला एंड एमी तीनों भी टैमरा को ढूंढ रहे थे। और सेट तो अपने टॉर्च को लेके फ्यूज देखने जाता है, पर फ्यूज को केन ने काट दिया था। ये तीनों भी कार्टर की लाश को देखते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि अभी तक से केन उर्फ जेकब जिंदा है और वही सबको मार रहा है। विल एक चाकू अपने पास रख लेता है। फिर ये तीनों होल्डन को भी देखते हैं जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और वो एमी के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। अब तीनों आगे चलकर बाहर की तरफ जा रहे थे, तभी टैमरा विल से टकराती है और अब चारों साथ थे। अकेला कोई था तो वो था सेट। टैमरा सबको बताती है कि जेकब अब भी जिंदा है और वही ये सब कर रहा है। अब एमी को सेट की चिंता होने लगी थी और वो भी सेट से प्यार करती थी और वो विल को बोलती है कि सेट को लिए बगैर वो कहीं पर भी नहीं जाएगी। दूसरी तरफ सारी बातों से अनजान सेट एक कमरे में जा रहा था, तभी उसके हाथ से टॉर्च गिरता है और जब वो उसी टॉर्च को लेकर ऊपर देखता है तो केन उसे मारने के लिए रेडी था, पर किसी तरह सेट उसे टैकल करके भागने लगता है और एक जगह पर ये तीनों और सेट साथ मिलते हैं और अब इन चारों का पीछा केन कर रहा था। केन एक दरवाजा तोड़कर उनके पीछे आता है और अब विल एंड एमी एक सुरक्षित कमरे में छुपते हैं। दूसरी ओर टैमरा एंड सेट भी साथ में थे, पर अब अकेली पड़ गई थी कायला और वो डर के मारे अपने दोस्तों को चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए बुला रही थी और वो एक वॉशरूम में जाती है, पर तभी केन उसे आकर पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। अब भी कायला में थोड़ी सी जान बाकी थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और कायला को देखकर केन को कीरा की याद आती है, जिसे उसने पार्ट 1 में पिंजरे में बंद करके रखा था और वो कीरा को पसंद करता था। तो इस बार भी केन कायला को एक जगह पर बांध कर रखता है, पर फिर भी कायला मारी जाती है। बचे थे 4 लोग, एमी, विल, टैमरा एंड सेट। अब केन इन चारों को ढूंढ रहा था और ये चारों भी अगल बगल वाले कमरों में ही छुपे हुए थे और इनके बीच में सिर्फ एक कांच थी, जिससे एमी सेट एंड टैमरा को छुपा हुआ देखती है। टैमरा एक रैक के पीछे छुपी थी एंड सेट एक मुर्दे के स्ट्रेचर के नीचे लेटा हुआ था और तभी वहां उस कमरे में केन आता है और कांच के पीछे से विल एंड एमी उसे देखकर छुपते हैं। तभी केन टैमरा को ढूंढ लेता है, पर तभी पीछे से एमी चिल्लाने लगती है एंड केन डिस्ट्रैक्ट होता है और तब टैमरा एंड सेट भागने लगते हैं, पर तभी केन अपने नाइफ से टैमरा का गला काट देता है और टैमरा मारी जाती है। कांच तोड़कर सेट विल एंड एमी के साथ भागता है और अब केन इन तीनों बचे लोगों को चेस कर रहा था और वो विल को पकड़ लेता है। विल अपने पास रखे चाकू से केन पर वार करता है, पर केन को कुछ भी नहीं होता और वो विल को अपने साथ कहीं ले जाता है। और इस बीच सेट एंड एमी एक जगह जाकर छुप जाते हैं और एमी अपने भाई को केन ने पकड़ लिया है ये सोचकर ही रो रही थी। फिर ये दोनों किसी तरह ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं और केन से छुपकर कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें विल के चिल्लाने की आवाज आती है, यानी विल अब भी जिंदा था और ये दोनों उस आवाज की तरफ बढ़कर मुर्दा घर में आते हैं, जिसमें केन ने विल के मुंह पर टेप लगाकर उसे बांधकर एक स्ट्रेचर पर लेटाया हुआ था। ये दोनों वहां जाकर विल को खोलते हैं, पर विल बोलता है कि जल्दी से भागो। एंड गाइज, ये असल में एक ट्रैप था। केन जो है वो उसी स्ट्रेचर के नीचे एक सॉ लेकर लेटा हुआ था, जिसके सहारे वो विल का पेट फाड़ देता है और फिर उठकर एमी पर वार करने लगता है। अपने भाई को मरता देख एमी भी केन को मारने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा ही नहीं था। केन अपने सॉ से एमी को मारने ही वाला था कि तभी एमी को सरका कर उसकी जगह पर सेट आता है और उस सॉ के वार से सेट जख्मी होता है, पर फिर भी ये दोनों किसी तरह उससे दूर भागने लगते हैं और बेसमेंट में जाकर छुपते हैं। पर केन वहां पर भी आता है और ग्रिल तोड़कर अंदर आता है। ये दोनों दूसरे रास्ते से भागकर उससे दूर होते हैं और एमी बहुत ही ज्यादा रो रही थी विल की वजह से। फिर ये दोनों एक केज के दूसरे तरफ जाने लगते हैं, पर तब उनके पीछे केन आता है, पर वो उस केज को नहीं तोड़ पाता और केन पीछे हट जाता है। अब इन दोनों को थोड़ी राहत मिलती है। एमी एंड सेट एक कमरे में जाते हैं। एमी सेट के घाव का इलाज करती है और तब इन्हें एक खिड़की दिखती है जिसके चलते सीधा बाहर जा सकते थे, पर उस रास्ते से जाने
जाने के लिए एक बहुत ही कम जगह थी, तो एमी अकेली ही उस रास्ते से बाहर जा सकती थी। तो सेठ उसे बोलता है कि तुम बाहर जाओ और पुलिस को लेकर वापस आओ, पर एमी सेठ को छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहती थी। पर सेठ उसे मना लेता है और फिर ये दोनों किस करते हैं। एमी उस खिड़की से बाहर जाती है और थोड़ा आगे बढ़ती है कि तभी केन वहां आ जाता है, क्योंकि वो इनके कमरे में आने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था। लकीली केन एमी को देख पाता उससे पहले ही एमी फिर से अंदर आ जाती है और फिर केन उस कमरे की कांच तोड़ता है। ये दोनों अब वहां नहीं रुक सकते थे और वो दूसरे जगह पर जाने लगते हैं, पर केन तब तक बाहर से घूमकर अंदर आ चुका था। ये दोनों एक कमरे का लॉक खोलकर उसमें छुपने का सोचते हैं और एमी सेठ से चाबियां लेकर डोर लॉक खोलने आगे जाती है। जैसे ही वो चाबी को की होल में घुसाती है, एक धारदार चाकू दरवाजे की दूसरी तरफ से आर पार होकर एमी के पेट में घुसता है। सेठ उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर तब दरवाजा तोड़कर केन सेठ की तरफ बढ़ रहा था। एमी भी अब मर चुकी थी। ना चाहते हुए भी सेठ को भागना पड़ता है। सेठ एक कमरे में जाकर बहुत रोता है और अब उसे गुस्सा आया था और वो केन पर हमला करने का सोचता है। केन भी सारे कमरे तलाशते हुए उस कमरे में आता है और एक जगह पीछे ही सेठ छुपा हुआ था और वो एक लकड़ी की चेयर केन को मारता है, जिससे केन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता और केन ही सेठ को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है, जिसके चलते अब सेठ बहुत ही ज्यादा जख्मी था और वो कुछ भी करने के हालत में नहीं था। पर तभी सेठ को ऑटोप्सी के समय यूज होने वाली एक बड़े से सुई जैसा टूल मिलता है और उस सुई के दूसरे छोर पर एक केमिकल था और सेठ होशियारी से उस सुई को केन के पेट में घुसा देता है और उस मशीन को स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि तुम अब जिंदा नहीं बच पाओगे और तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो। और ऐसा ही होता है। मशीन ऑन करते ही केन के शरीर का सारा खून उसके शरीर से निकलने लगता है और वो केमिकल शरीर में फैलने लगता है और केन तड़प तड़प कर जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। अब मैंने बेहोश क्यों कहा, आपको इसका राज आगे पता चलेगा। केन को उर्फ जेकब को मरा हुआ समझकर सेठ उस ऑटोप्सी सेंटर से बाहर निकलता है और अपनी कार लेकर चला जाता है, पर रास्ते में उसे चेकपोस्ट गेट पर रुकना पड़ता है और वो कार से उतरकर उस चेकपोस्ट गेट को हटाता है। पर जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसके कार का एक दरवाजा खुला हुआ था। सेठ समझ जाता है कि केन उर्फ जेकब अभी भी जिंदा है और वो डर के मारे पीछे होने लगता है, पर उसी के पीछे केन खड़ा था और वो सेठ की आंखें निकालकर उसे जान से मार देता है और केन कहीं पर चला जाता है। और सी नो एविल का पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है और केन उर्फ जेकब इतनी बार सीवियरली इंजर होकर भी अब भी जिंदा था। और इसी के साथ पार्ट 2 भी एंड होता है, जिसमें एक्शन ही ज्यादा था, ठीक पार्ट 1 की ही तरह। पर मुझे तो पार्ट 2 की स्टोरी इतनी खास नहीं लगी, क्योंकि पार्ट 1 की स्टोरी काफी अच्छी थी। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसका थर्ड पार्ट तो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो अगर पार्ट 3 रिलीज होता है तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये थी सी नो एविल पार्ट 2 की डिटेल एक्सप्लेनेशन और इस पार्ट में भी केन उर्फ जेकब जिंदा ही बचा रहा। और आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें एंड 30,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट करें। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।